तो हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में स्वागत है आप लोग को। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ फिर से पेटीएम मनी के बारे में। और पेटीएम मनी में आज आप लोग को ट्रेड करके भी बताऊंगा। तो अल्ट्राटेक में एक बहुत अच्छा सा मूवमेंट मिला है, जो कि बहुत बेरिश चल रहा था। तो एक अपसाइड का मूवमेंट है, तो जिसको मैं एक सी के और फ्यूचर एंड ऑप्शन लिया हूँ अल्ट्राटेक में। और आप यहाँ से देख सकते हैं हम और अल्ट्राटेक और क्या। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अल्ट्राटेक का एफएनओ में जो मैंने अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग किया है, क्या माइंडसेट था मेरा, और मैंने क्यों बाइंग किया है, या फिर कौन सा कैंडल स्टिक मैंने देखा जिसकी वजह से बाइंग किया। और एक गैम्बलर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है, और वो क्या होता है, वो सारा पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो जैसे कि एक जो बिगनर होते हैं, जो नया नया जो आप लोग स्टार्ट करते हैं, जब भी ट्रेडिंग कोई भी अगर स्टार्ट करता है तो आप लोग को एक कंपन होने लगता है कि हाँ प्रॉफिट हुआ तो बेच देता है, और लॉस होता है तो तुरंत एग्जिट मार देते हैं, और बहुत देर तक वेट करने लगते हैं। तो जैसा कि आप कोई भी स्टॉक को अगर जैसे आप पिक करते हैं, तो आप अगर कैश में ट्रेड करते हैं तो उसे आप लॉन्ग टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आप एफएनओ में अगर उसको ट्रेड करने लगे तो आपको थोड़ी देर में आप एग्जिट मार देते हैं। एक गैम्बलर के रूप में आप बिहेव करने लगते हैं, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं उस ट्रेड के साथ। अगर प्रॉफिट होने लगा तो आप तुरंत एग्जिट मार दोगे, अगर लॉस होने लगता है तो आपको एकदम सैड फील होने लगेगा, और फिर भगवान से मनाओगे बस एक बार वहाँ पे पहुँच जाए, फिर से हाई लगाए और मैं बेच दूँ। फिर वहाँ पे भी आप वेट करने लग जाओगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। लेकिन जो स्टॉक मार्केट का जो रियलिटी है, जो 70% आदमी यहाँ पर एक गैम्बलिंग ही करता है। आज भी 70% आदमी जो आपको स्टॉक मार्केट में, आज भी जो प्रोफेशनल भी है वो लोग भी आज जो स्कैल्पिंग जो बोलते हैं जिसको, वो लोग भी काफ़ी टाइम गैम्बलिंग ही करते हैं। आपको इतना याद रखना है मार्केट में कि मार्केट का रूल होता है 2% रूल और एक 6% रूल। 2% रूल ये होता है कि आप जितना भी आपका कैपिटल है उसका 2% से ज़्यादा किसी भी सिंगल ट्रेड में लूज नहीं होना चाहिए। और 6% रूल ये कहता है कि अगर जितना आपका कैपिटल है, अगर वो 6% अगर आपका कैपिटल का अगर हो चुका हुआ है उस वीक में, तो आप एक महीना का आप ब्रेक ले लो। अगर आप बिगनर हो तो, अगर प्रोफेशनल हो फिर भी आप 1 से 2 महीना का अपने माइंड को रिलैक्स दो, और ट्रेडिंग और ग्रो या फिर जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो उसको आप डिलीट कर दो 1 महीना के लिए। और कुछ भी हो जाए मार्केट में, आपको 1 मंथ के लिए इससे दूर रहना है। तभी आप जो इमोशनल जो हो जाते हो, जो ग्रीन देख के एग्जिट करने लगते हो, जो कंपन होने लगता है, जो इमोशनल इफेक्ट आपको जो होने लगता है, जो सैड हो जाते हो, वो सब आपका ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आपको जो वो जो कह सकते हैं जिस इल्यूजन में आप जीने लगते हो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ ऐसे 4 का डबल और 4 का 8, 8 का 12 जो होता है वो नहीं होगा आपके साथ। और दूसरा सबसे बात है, जो आप अगर ब्रेक लेने के बाद आप अपने जो सेटअप होता है, जो आप ट्रेडिंग एनालिसिस जिसको आप बोलते हैं, अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो आप उसी पे ध्यान दो। और जो आपका अगर सेटअप बने तभी उस पर ट्रेड करना चाहिए। और ट्रेड भी आपको मैंने बताया 2% रूल के हिसाब से कीजिए। अगर कैपिटल आपके पास नहीं है तो आप कैश में ट्रेड कीजिए, इंट्राडे मारिए, एफएनओ में मत जाइएगा। क्योंकि अगर आप एफएनओ में जाइएगा तो आपको फिर से वो इमोशनल आपको ब्रेकडाउन हो गया। मान के चलिए अगर आपका 1,000 का कैपिटल है और एफएनओ में बहुत ही ज़्यादा उसका वो होता है, डेल्टा होता है, बहुत ही ज़्यादा डिग्री थीटा डी के होने लगता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करिए, अगर 1,000 का आपका कैपिटल है, अगर आपका 600 लॉस अगर एक दिन में ही हो गया तो आप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, आप लो फील करने लग जाइएगा, इमोशनल हो जाइएगा, आप पर्सनल कनेक्टेड बनाने लग जाइएगा कि हाँ छोड़ देते हैं, हाँ प्रॉफिट में आज ना तो कल आ ही जाएगा। इस सब से आपको बचना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग की तरह नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में अभी बिगनर हो तो आपको धीरे धीरे टाइम देना चाहिए, और थोड़ा देरी से सीखिएगा पर एक अच्छे ट्रेडर के रूप में आइएगा। अगर आप गैम्बलिंग कीजिएगा तो 1 महीना के अंदर में ही आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, मतलब पूरा जीरो हो जाएगा। आप पूरी तरह से आप लॉस कर जाइएगा, और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सोच के कीजिए। अगर आपका कैपिटल अगर छोटा है तो आप कैश में कीजिए, इंट्राडे में कीजिए, एफएनओ में मत जाइएगा। अगर आपका कैपिटल बड़ा है, 2% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में आपका लॉस नहीं होना चाहिए।
और वो आपका फुली कैपिटल किसी एक सिंगल ट्रेड में नहीं लगना चाहिए। और जो सबसे खास बात जो होता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर का, आप ये जान लीजिए कि जो जो बिगनर होते हैं वो एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ यही होगा यही होगा, गैम्बलिंग कर लेते हैं कि हाँ जो सब बोल रहा है कि मार्केट आज बजट आने वाला है या फिर कोई भी पॉलिसी वॉलिसी आने वाला है, जो आपको सब बोल रहे हैं कि हाँ मार्केट 1.5% ये क्रैश हो सकता है वो हो सकता है, तो आप मार्केट के हिसाब से जो लोग बोलते हैं उसके हिसाब से या जो न्यूज़ चैनल बोलते हैं उसके हिसाब से मत जाइएगा कभी भी। आपका जो एनालिसिस बोलता है, आप जो चैट पैटर्न कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न पे जो काम करते हैं उसी पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर वो पैटर्न बने तो अगर आप एक सिंगल 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 सीट से ही आप ट्रेड कीजिएगा अगर आप एफओनो करते हैं तो। नहीं तो आप कोई स्टॉक का इंट्राडे कैश में छोटे क्वांटिटी से कीजिएगा, जिससे आपको अगर लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। और मैं आपको पेटीएम ग्रो से ही देख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ग्रो से यूज़ करने का आदत है, तो अभी हाल फिलहाल में मैं पेटीएम मनी पे स्टार्ट कर दिया हूँ। तो पेटीएम मनी में क्या है कि जो अभी फैमिलियरिस्टिक नहीं है, स्टार्टिंग से ही इसका यूज़ कर रहे हैं तो वही देख रहे हैं। ग्रामिश इंडस्ट्री सबका देख रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया इसमें, पर इसमें भी एक ट्रेड बन सकता था। कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए पेटीएम मनी में पोजीशन एक लेंगे आज। अल्ट्राटेक को ही देख रहे हैं ध्यान से, क्योंकि अल्ट्राटेक में मुझे लग रहा है कि होगा। देखिए अगर अगर जिस हिसाब से जो पूरा नेगेटिव में था, अगर रिवर्सल मूव दे दिया है तो 1.5% का मूव देना चाहिए था आज उसको। सेकंड सब अपसाइड के ट्रेंड में है ये भी। और सबसे खास बात जो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी जो भी स्टॉक अगर आप उठाते हैं, जैसे कि आपने रिलायंस ले लिया, टाटा मोटर्स ले लिया, तो ये सब का जो वीटा भी ध्यान में रखिएगा। वीटा मतलब वॉलेटिलिटी जो होता है, अगर अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो वो कैंडल स्टिक बहुत लेट से बनेगा और वॉल्यूम है नहीं, तो जिसकी वजह से आपका वीटा बहुत ही फास्ट काम करेगा। अगर तुरंत में आपको प्रॉफिट एंड लॉस होने लगता है तो नॉर्मल वीटा पे काम कीजिएगा। और वीटा क्या होता है, थीटा डीके क्या होता है, टाइम स्लैब क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, अगर ये सब नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा और पूरा डिटेल में फुली बिगनर लेवल का भी बना दूंगा। जैसा कि मुझे पता है कि जो मेरे वीडियो ये जो भी देख रहे होंगे उन लोग को इतना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको इस पर भी एक अच्छा वीडियो बना के बता दूंगा। और कभी भी कोई भी अगर आप पोजीशन लेते हो तो उससे इमोशनली कनेक्ट मत हो जाइएगा। अगर नहीं काम कर रहा है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आपने जो सोचा है, जैसे कि अभी रिवर्सल दे रहा है, देख लीजिए मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड और वीवेब का इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ। तो वीवेब क्या होता है और सुपर ट्रेंड क्या होता है और एमएससीडी क्या होता है, इसका अगर आपको जानना है तो इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एमएससीडी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो उस पर बाई करते हैं, और वीवेब के पास अगर जाता है तो उसको वहाँ से सेल कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस वीवेब के नीचे है तो वीवेब के पास जाने का कोशिश करता है। बस यही सी बात है छोटी सी। और क्या मैं आपको बताने वाला था, हम्म, हाँ देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको देखिए अल्ट्राटेक में जो मूवमेंट मिला था और ये मूवमेंट अभी ख़त्म हो रहा है, जैसे कि ट्रैप लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। और मैं इमोशनली नहीं जाऊँगा कि हाँ जो नहीं काम कर रहा वेट कर लेते हैं, थोड़ा देर बाद चल ही जाएगा। इससे क्या होता है कि बड़ा लॉस होने का संभावना बढ़ सकता है। अब देखिएगा थोड़ा सा पुल बैक मारा है स्टार्टिंग में अल्ट्राटेक बहुत अच्छा गैप अप हुआ था, पर धीरे 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 सेलिंग के डाउन ट्रेंड में पूरा कन्वर्ट हो गया था, जिसके वजह से अब मैं सुबह काफ़ी दिन से मैं इस पे नज़र बनाया हुआ था अल्ट्राटेक पे। जिस टाइम हम लिए तो उस टाइम 450 के आसपास का प्रॉफिट था, अभी 132 का माइनस चल रहा है। तो एक इमोशनली डिसीजन लेने लग जाते हैं हम लोग कि नहीं अभी वेट करेंगे, जबकि हमको अभी एग्जिट कर देना चाहिए था। अभी तक मैंने एग्जिट नहीं किया, प्रॉफिट में ही हमको निकाल देना चाहिए, पर हमको मालूम था कि हाँ हम लॉस ले सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आपका जो लॉस का जो कैपेबिलिटी है वो आप पहले ही सोच के चलिए। हाँ लेकिन हाँ आप दो पार्ट में आप लॉस कर दीजिए। हाँ अगर इतना हो गया तो इससे ज़्यादा होगा तो आपको कट ही कर देना है। अगर प्रॉफिट में गया हुआ अगर पोजीशन आपका अगर लॉस में जा रहा है तो बड़ो कुछ गड़बड़ है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो कुछ
वो टाइमिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यही मूव अगर हमको 2 बजे के बाद मिलता है तो मैं बिंदास कह सकते हैं कि एक टेंशन फ्री होकर 2:30 बजे के 2 बजे के आसपास अगर यही मूव अगर मुझको मिलता तो मैं एकदम से वेट कर लेता या फिर अगले दिन के लिए ट्रेल भी कर सकता था। जो ट्रेलिंग का वीडियो मैंने गैप अप या गैप डाउन पे बनाया था उस पर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता। पर यहाँ पे कुछ 11 बजे के आसपास जो एक्सपीरियंस जो जिसको कहते हैं, जो थोड़ा बहुत जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जो माइंड में एक जो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको होगा तो आप समझने लग जाइएगा कि जो एक अनएक्सपीरियंस जो एक बिगनर होते हैं, जो नया नया 2 महीना या 6 महीना हुआ हुआ रहता है, वो लोग ये नहीं समझ पाते। पर जो जिसका जो बहुत सारा टाइम से जो कर रहे हैं ट्रेडिंग, वो लोग समझ जाते हैं किस टाइम में कितना अच्छा मूव आने वाला होता है, कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक्स में या फिर इंडिकेटर में मूव आता है। वो लोग को एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ इस टाइम में ही करना चाहिए, क्योंकि लास्ट का 2:30 बजे का मूवमेंट वन साइड होता है। यहाँ पे ग्रो का हम चार्ट खोल रहे हैं। हम्म, हम्म, इंस्टीट्यूशन अकाउंट भी ग्रो का है नहीं, पर एक इंस्टीट्यूशन अकाउंट इंस्टीट्यूटिबिलिटी अच्छा है। इसका सारे स्टॉक्स अभी ट्रेंड में है। साइडवेज हम बूटा सीमेंट देखिए। तो अभी मैं कुछ दिन पेटीएम मनी ही यूज़ करूँगा, तो इस पे ही आदत बना रहा हूँ। पर जो आदत है मेरा ग्रो पे ही है, क्योंकि मैंने काफ़ी 2-3 साल से मैंने ग्रो ही यूज़ किया है। तो थोड़ा सा पेटीएम मनी मैं इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस पे एक एड्स बहुत अच्छा चला था। एड्स के थ्रू मैंने पेटीएम मनी पे अपना अकाउंट खोला था। 30 डे ब्रोकरेज फ्री, बट वो एक्सपायरी डे पे इस पे रहता, मिड कैप पे था, बैंक निफ्टी पे नहीं था। तो जिसकी वजह से 30 डेज जब से आप अकाउंट एफएनओ का स्टार्ट होता है उस दिन से आपको 30 डेज के लिए मिड कैप में आपको एक्सपायरी के दे आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो सबसे खास बात था पेटीएम का ये यही है कि अगर एक्सपायरी के दिन आप हेवी क्वांटिटी में इसे कर सकते हो। पर मैं आपको यही डिसीजन या सलाह दूंगा कि अगर तुम नए हो तो तुमको इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, मतलब खरीद के छोड़ दो। और इंट्राडे के चक्कर में इंट्राडे के चक्कर में आप मत पड़िएगा या फिर एफएनओ के चक्कर में आप मत पड़िएगा। इन्वेस्टिंग अभी टॉप पे चल रहा है, आप इन्वेस्टिंग करके छोड़ दो 2 साल 3 साल के लिए, आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा। आप निफ्टी 50 के टॉप 4-5 कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक इक्विवेलेंट रिटर्न्स आपको हमेशा मिलते रहेगा। जब आप धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप 1-2 साल मार्केट को लगातार देखते रहोगे रेड ग्रीन, और आप जो कैंडल स्टिक पे हमेशा जो पेपर ट्रेडिंग आप करके आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा, तो एक छोटे से क्वांटिटी से आप शुरू कर सकते हो एफएनओ में। और जो इन्वेस्टिंग रहेगा वो आपके माइंडसेट को एक पॉजिटिव एनर्जी देते रहेगा कि आपका इतना परसेंट, इतना रुपया, या फिर बोल सकते हैं कि इतना आपका कैपिटल इधर इन्वेस्ट है, जो आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग देगा कि हाँ जो मेरा इतना 100 200 या 300% आपका कैपिटल का जो रिटर्निंग है, वो एफएनओ में आप उतना छोटा उसका 5% या 25% का आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप वहाँ से धीरे धीरे अगर आप शुरू कीजिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप शुरू भी कर सकते हो, और आपको इमोशनल होने का भी चांस बहुत कम हो, और आपको एक अच्छा सा इम्प्रेशन और बोल सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूटिव एबिलिटी आपका बन जाएगा कि हाँ आप जो इमेजिन कीजिएगा वो मतलब आपका सच होने लगेगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपका वो जो होता है वो प्रिडिक्शन वो आपका काम करने लगेगा। तो मेरा कहने का यही है, एंड ऑफ डिस्कशन, कि अगर आप बिगनर है तो आपको ज़्यादा कैपिटल से शुरुआत नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है, मान के चलिए अगर 10,000 5,000 है, तो आप कैश में इंटरडे कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास उससे भी कम है तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। आप निफ्टी 50 या फिर कोई भी बैंकिंग के 5-7 स्टॉक ले लीजिए, और ओएनजीसी जैसे हो गया आपका, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स हो गया, इस टाइप का आप स्टॉक्स एक जो स्पेसिफिक 5 ईयर से एक बेहतरीन रिटर्न दिए हों उस समय आप इन्वेस्ट करके आप छोड़ सकते हैं। जब धीरे धीरे आपका कैपिटल 50 के या
1 लाख हो जाएगा तब आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप इससे कम से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो आपका जो कैपेबिलिटी होगा वो लॉस का वो आप सह नहीं पाएंगे, फिर आप इमोशनल हो जाएंगे, गैम्बलिंग करने लगेंगे और अपना प्रेडिक्शन लगाने लगेंगे, तो एक गलत चीज़ होने लगेगी। तो मेरा कहने का यही एंड ऑफ यही है कि जो आप कैंडल स्टिक पे अगर आप काम करते हैं तो आप कैंडल स्टिक पे ही रहिए, क्राउड की तरफ मत जाइए। आपका जो एनालिसिस है उसी पे ध्यान दीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में अगर कोई भी अगर रुकावट या खेद हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा।